वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा जलन इसके 9 एपिसोड किस्त की कहानी के बारे में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा जलन इस ड्रामे की किस्त नंबर 9 की कहानी का आगाज निशा, असफंद और मीनू के दरमियान फाइल को लेकर होने वाली लड़ाई को याद करती है और खुद को कहती है कि उसने काम तो छोटा सा किया लेकिन उसको फायदा ज्यादा हुआ। असफंद ऑफिस के लिए तैयार होते हुए मीनू के सर की चोट को नोट करता है और उससे अपने रवैये की माफी मांगता है। इसी दौरान वो नोट करता है कि मीनू को तेज बुखार है और वो इसको अस्पताल जाने के लिए कहता है। मीनू के चेकअप के दौरान असफंद को निशा की कॉल बार बार आती है। वो बाहर जाकर इसकी कॉल सुनता है। इसी दौरान मीनू बाहर आती है और इसको बताती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को सुनकर वो बहुत खुश होता है। निशा की माँ उसको चाय बनाने को कहती है और इसी दौरान वो नोट करती है कि निशा के हाथ में मीनू को शादी के बाद मुंह दिखाई में मिलने वाले ब्रेसलेट को उसके हाथ पर पहना हुआ देखती है और उसकी माँ उसको उतारने को कहती है और उसको ये कहती है कि शादी से पहले और बात थी कि वो मीनू की कोई भी चीज पहन लेती थी, अब उसकी शादी के बाद उसकी चीजों पर अब भी उसकी नजर रहती है। निशा पहले मना करती है, फिर बाद में ब्रेसलेट उतार कर दे देती है। इसके बाद निशा खुद से बातें करती हुई कहती है कि उसने असफंद के दिल में चिंगारी फेंक दी है, जिससे आग भड़केगी और ये रिश्ता जल के राख हो जाएगा। कहानी में आगे अहमर की बाजी इसको सिगरेट पीते हुए देखती है और उसको कहती है कि निशा की वजह से नशे में पड़कर वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है और उसको कहती है कि निशा एक बुरी लड़की है, उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब ना करे और वो उसको तसल्ली देता है कि वो निशा जैसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगा। इनकी इन बातों को इरज भी सुनती है। कहानी में आगे अहमर की बाजी इरज को बुलाती है और इसको अहमर की बीवी के बनाए हुए जेवर दिखाती है। इसी दौरान अहमर वहाँ आता है और इरज के हाथ में रिंग देखकर कहता है कि ये सब क्या है। अहमर की बाजी उसको कहती है कि उसने इरज के साथ उसकी शादी तय कर दी है, जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है और इरज रिंग उसको वापस कर देती है। मीनू असफंद को कहती है कि वो माँ बनने की खबर जल्द अपने माँ बाप को सुनाना चाहती है, लेकिन वो इसको कहता है कि वो कल इनकी तरफ मिठाई लेकर जाएंगे और साथ ही खुशखबरी भी सुनाएंगे। लेकिन मीरू के असरार पर असफंद अपनी बहन को कॉल करके ये बात बताते हैं और इसी दौरान निशा की असफंद को कॉल आती है, लेकिन वो इसकी कॉल को नहीं उठाता है। असफंद के इस रवैये की वजह से निशा नाराज होती है, लेकिन अगले दिन असफंद के ऑफिस जाती है और उसको कहती है कि वो इसकी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है, जिसका जवाब वो ये कहता है कि वो काम में बिजी था और इसके बाद इसको कहती है कि वो इसके साथ आज लंच करना चाहती है। वो असफंद के साथ होटल में लंच के लिए जाती है। होटल में खाना खाने के दौरान निशा असफंद से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और उसको कहती है कि वो इससे शादी करना चाहती है और उसने इससे अगर शादी ना की तो वो मर जाएगी, जिसे सुनकर असफंद हैरान रह जाता है और कहता है कि उसको अंदाजा भी है कि वो क्या कह रही है। निशा कहती है कि वो मीनू को छोड़कर उससे शादी करे, लेकिन वो उसको बताता है कि वो मीनू को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। इसी दौरान मीनू का बाप अपने दोस्त के साथ वहाँ होटल में मौजूद होता है। वो असफंद और निशा को वहाँ देखता है। मीनू असफंद के साथ अपने घर जाती है और अपनी माँ को मीनू माँ बनने की खुशखबरी उसको सुनाती है, जिसे सुनकर वो खुश होती है। लेकिन जब वो निशा को मिठाई खाने को कहती है तो वो ये कहकर मना कर देती है कि वो डाइटिंग कर रही है और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसको अपनी बहन के माँ बनने पर कोई खुशी नहीं होती है। इसी दौरान मीनू का बाप घर आता है और असफंद से कहते हैं कि उसने उसको और निशा को होटल में देखा, जिसे असफंद सुनकर परेशान हो जाता है। लेकिन निशा अपने बाप को इस बात की सफाई ये देकर कहती है कि वो होटल अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी और उसको असफंद भाई वहाँ मिल गए और उसने इनके साथ खाना खाया। मीनू का बाप वहाँ पड़ी मिठाई के बारे में पूछता है। मीनू की माँ को बताती है कि आप नाना बनने वाले हैं। ये सुनकर वो खुश होते हैं और मिठाई खाते हैं। मीनू और असफंद घर वापस आते हैं, जहाँ मीनू असफंद को परेशान देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन वो उसकी बात को टाल देता है। मीनू की माँ निशा के रिश्ते के लिए एक लड़के की तस्वीर उसके बाप को दिखाती है और वो इसको लड़के की फैमिली को घर बुलाने को कहती है। मीनू की माँ कहती है कि ये लड़का असफंद की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस करता है।
लेकिन वो कहता है कि उस निशा से इस रिश्ते के बारे में बात की या नहीं। कहानी में आगे मीनू की माँ निशा से इस रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि ये तस्वीर मीनू ने दी है, और इस तस्वीर को देखकर वो अपनी माँ से बदतमीजी से बात करती है और कहती है कि उसने मीनू को इस रिश्ते के लिए जब मना कर दिया था तो उसने ये रिश्ता क्यों घर भेजा, और गुस्से में कहती है कि वो मीनू को नहीं छोड़ेगी, और ये कहकर उसके घर जाती है। कहानी में आगे अहमर इरिज को कहता है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन वो इस बात से मना करती है और कहती है कि वो इससे शादी करना चाहती है, और जिस तरह उसकी जिंदगी में निशा की अहमियत है इसी तरह उसकी जिंदगी में अहमर की अहमियत है, और इसके लिए जान भी दे सकती है। ये सुनकर अहमर वहाँ से चला जाता है। निशा मीनू के घर आती है। असफंद उसे बताता है कि मीनू की तबीयत खराब है और वो आराम कर रही है, इसलिए वो आराम से बात करे, और उससे पूछता है कि वो गुस्से में क्यों है, और वो उसको बताती है कि मीनू ने जिस लड़के की तस्वीर रिश्ते के लिए दिखाई थी उसने मीनू को रिश्ते के लिए मना किया था, तो उसने क्यों इस लड़के की तस्वीर माँ बाबा को दिखाई, और वो गुस्से में कहती है कि वो रिश्ते क्यों दिखा रही है, और असफंद को कहती है कि वो मीनू को मना करे वरना। इसी दौरान मीनू वहाँ आती है और कहती है कि वरना वो क्या करेगी, तो वो मीनू से बदतमीजी करती है और कहती है कि वो शादी वहाँ करेगी जहाँ उसकी मर्जी होगी और वो इसके मामला से दूर रहे, जो कि ड्रामे की इस एपिसोड का क्लाइमेक्स सीन होता है। कहानी में आगे क्या होगा इसके लिए आपको ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड तक इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इस ड्रामे में बताई जाने वाली माशरती सोच या फिर इस ड्रामे से या इस एपिसोड से क्या सीखा जा सकता है। माए सुगड़ बेटियों की हमेशा तारीफ करके दूसरी बेटी जो काम ना घर पे करती हो, घरेलू कामों में माँ का हाथ ना बटाती हो या फिर इंटरेस्ट ना लेती हो, तो ऐसी लड़कियों में माँ जो होती है इनमें एक जेलसी जैसे रवैये को उभारती रहती हैं, यानी बार बार इस बात को जब दोहराती हैं कि मेरी बेटी इतनी सलीकामंद है, सुगड़ है और दूसरी नकम्मी है या फिर काम नहीं करती है, या और भी कई तरह के अल्फाज जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो माँ के इस रवैये की वजह से दूसरी बेटी के अंदर जो है वो हसद पैदा होता है और हसद से ही दुश्मनी जो है इनमें पैदा होती है। यानी इन शॉर्ट कह लीजिए कि बेटियों में हसद जैसे ह्यूमन बिहेवियर को माँ ही जो है वो पैदा करती है, जो कि बच्चियों में कंपैरिजन की सूरत में ऐसा होता है। और अगर कहानी के किरदार निशा की बात की जाए तो ये लड़की जो है वो अपनी बड़ी बहन से इसी बात पर जेलस होती है और उससे हसद करती है। तो आई थिंक वालिदैन को कंपैरिजन करते हुए अपने बच्चों की जो एक नफ्सियाती तौर पर एक ब्रॉटअप हो रहा होता है, करेक्टर बिल्ड हो रहा होता है बच्चों का, तो इस दौरान में ये चीजें जो है वो जब कंपैरिजन हो रहा होता है तो ये बच्चों की शख्सियत पर काफी मनफी असरात डालती हैं, जो कि बच्चों में जेलसी जैसे फैक्टर को जो है वो उभारती हैं और आगे जाकर जाहिर बात है ऐसे बच्चों में ये सिबलिंग के अंदर बहन भाइयों के दरमियान जो है वो आपस में ही दुश्मनी की वजह जो है वो बनती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में एक बिटर रियलिटी है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये चीजें फैक्ट हैं, हकीकत है और ये मौजूद हैं और लोग अवेयर नहीं होते हैं या फिर इस चीज को नोट नहीं करते हैं या फिर इस फैक्ट को जो है वो नोट नहीं करते हैं। आई थिंक ये वाली चीज ब्रोटअप के दौरान अगर पेरेंट्स जो है वो इस चीज को नोट कर लें तो आई थिंक खानदान में जो होने वाली दूरियां हैं वो पैदा ना हो। तो नेक्स्ट जो फैक्ट है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, या एक तरह से हमारी सोसाइटी की एक सोच है या रियलिटी कह लीजिए, लालची और बदनीयत लोगों की नजर जो है वो दूसरों की चीजों पर रहती है और ये लोग कोई भी रिश्ता हो सकता है, यानी वर्किंग प्लेस पर भी लोगों का ऐसा रवैया हो सकता है, इवन सिबलिंग के दौरान भी ये हो सकता है, जैसे कि इस कहानी में था जो कि एक बहन का रिश्ता है और निशा का किरदार एक लालची और बदनीयत इंसान का है। नेक्स्ट फैक्ट, शोहर को बीवी की कदर बाप बनने के बाद होती है, जो कि अगेन एक रियलिटी है, फैक्ट है। अब में से कितने लोग इसके हवाले से अग्री करते हैं या डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ना अपनी बीवी छोड़ते हैं और ना दूसरी औरत को। नेक्स्ट जो फैक्ट है, माँ बनने वाली लड़कियों के चेहरे पर ममता का नूर होता है। नेक्स्ट फैक्ट, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, पहले मासूम होने का ड्रामा करती हैं फिर बाद में अपना असल रंग दिखाती हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, चीखने चलाने से हकीकत नहीं बदलती है, जो कि एक हकीकत है और ये ह्यूमन बिहेवियर होते हैं कि बार दफा इंसान हकीकत को या असल चीज से जो है वो भागते हैं या फिर उस बात को मानने से इनकारी होते हैं और इन द एंड उस बात को लेकर चीखते चलाते हैं। लेकिन ऐसा करने से जारी बात है हकीकत नहीं बदलती है, यानी अगर किसी मामलात का हल ढूंढना हो तो चीखने चलाने से वो मामलात जो है वो हल नहीं होते हैं बल्कि मजीद उलझ जाते हैं और झगड़ा जो है वो मजीद बढ़ जाता है। तो आई थिंक इत्मीनान तसल्ली से बात को सोचना और समझना चाहिए, फिर उसी के हवाले से जो है वो रिएक्ट करना चाहिए या फिर उसका हल सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्ट है, एक बेहिस इंसान के सामने दूसरे इंसान अगर सर भी फोड़े, खुद को लहूलुहान भी कर लें, इन पर कोई असर नहीं होता है, जो कि रियलिटी है। बेहिस इंसान
جو ہے وہ ہر صورت میں بے حس انسان کے رہتا ہے، چاہے اس کے سامنے کوئی مجبور ہو کر ماتھا بھی ٹیکے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ان بتائے گئے فیکٹ کے حوالے سے اگری یا ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ان فیکٹ کے حوالے سے، یا اگر آپ کو یہ ریلیٹیبل لگے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی ایکسپیرینس ہے ان فیکٹ کے حوالے سے جو کہ ہیومن بیہیویئر ہے اور ہمیں ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس کے لوگوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔